हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मस्त, झकास। चलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी संजय पे। ठीक है। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी चल रही है ना? और एक जो बेसिक जो पार्ट होता है ना, जिसको मैं अगर बोलूं अपनी अपनी बैंक की टेक्निकल लैंग्वेज में, तो इसमें प्री वाला पार्ट अपना ऑलमोस्ट डन हो गया है। उसमें कुछ नहीं रहा है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगेगा किसी को, अगर आप ऐसा बताते हो कि सर मुझे कुछ और भी क्वेश्चन अगर आप करके बता देते तो हमारे लिए थोड़ी और अगर हेल्प हो जाती। अगर किसी को ऐसा लगेगा तो उसके लिए पर ज़रूर कुछ ना कुछ प्लानिंग की जाएगी। बट एक अगर प्रोसेस की अगर बात करो कि एक अप्रोच की अगर अपन बात करें, तो उसके हिसाब से अपन डन कर चुके हैं, है ना? और आज जो अपनी क्लास होने वाली है, तो उसके हिसाब से अब अपन चलने वाले हैं एक मेंस के पार्ट की तरफ से कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से कौन-सी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना? तो अपन उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से बढ़ते हुए और अपनी मेंस की क्लास अपन डन करके और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ कि आपके स्क्रीन पे जैसे विज़िबल होगा कि जो अभी ये पैटर्न आपको दिख रहा है, ये कोर मेंस का पार्ट है। प्री में कभी भी आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके मेंस में एग्ज़ाम में आते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लेरिकल मेंस में, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है? तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। ठीक है? बढ़ते हैं आगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, कैसे आपको उनको अटैक करना है, कैसे उनको काउंटर करना है, ये आपके लिए थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट आपके लिए कहीं न कहीं चीज़ें होंगी, है ना? यहाँ से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन ये इस चीज़ का डिस्कशन अपन स्टार्ट करते हैं कि यार यहाँ से क्या-क्या हमको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कैसे इनको टारगेट करना रहेगा, क्या कुछ करना रहेगा, उसकी बात अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का ओवरव्यू अगर लेना चाहें हिसाब से कि जैसे इसमें आपको एक आपको ये सीरीज दिख रही है, ठीक है? ये सीरीज आपको दिख रही है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीरीज के अलावा आपको इसमें ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, है ना? जैसा कि अपने कल की जो अपना डिस्कशन हुआ था, तो उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया भी था। है ना? लास्ट में मैंने इसका थोड़ा-सा एक नॉर्मल ओवरव्यू अपन ने दिया था कि कौन-सी स्टेप कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्या कुछ होगा। तो वो डिस्कशन अपना ऑलरेडी हो रखा था। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप क्लियर इसमें बोल के रखा है और इसको आपको सबसे पहले ही आपको ये पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये जो बोल रहा है कि स्टेप 2 इज़ अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1, स्टेप 3 इज़ अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2, स्टेप 4 इज़ अप्लाइड आफ्टर स्टेप 3। कि 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। सिंपल सी चीज़ है। एक जो इसमें जो मुद्दा समझने वाली बात है कि जैसे देखो, ये क्या चीज़ बोलना चाह रहा है। देखो, जो ये सीरीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, जो ये सीरीज़ आपको दिख रही है, उस सीरीज़ में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टेप 1 लगाओगे। स्टेप 1 जो भी बोल रहा है, आप वो लगाओगे। इसके बाद स्टेप 2 लगाओगे। स्टेप 2 आपको, लेकिन वो स्टेप 2 कहाँ पे, वो 1 में ही लगेगा। 1 1 से जो आउटकम आपको मिल रहा है, जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसी में आपको स्टेप 2 लगाना पड़ेगा। इसके बाद स्टेप 2 जब आपने लगाया और स्टेप 2 से जो भी आउटकम आपको मिला, उस आउटकम में स्टेप 3 को आपको लगाना पड़ेगा। फिर स्टेप 3 का जो भी आउटकम आपको मिला, उसमें स्टेप 4 को आपको लगाना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई समझाने वाली। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है मुझे वो बता दीजिए, है ना? उसकी चर्चा अपन अभी कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है ये थोड़ा-सा मैं इसको आपको दोनों तरीके से मैं आपको लिख के समझाऊँगा कि अगर मैं अगर बोलूँ कि इन चीज़ों को जितनी आपकी ये सीरीज़ लिखी हुई है, तो अगर इसमें कम से कम लिखना हो और आपको परफ़ॉर्म करना हो, ये तो मैं लिखने के बाद आपको बताऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इनको लिखना ही सबसे ज़रूरी होगा अभी, पर्सनली मेरे लिए। ज़रूरी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी होगी, जो ऑडियंस अभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल अभी क्वेश्चन के साथ नहीं होगी, है ना? तो मेरा सिंपल सा कहना ये है कि अभी अगर मैं लिख के फिर मैं वो चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे आपको ये नहीं करना था।
अगर ऐसा कहीं पर भी अगर मैं बोलता हूँ, तो उस चीज़ से क्या होगा कि जो आपको नहीं करना था, जो करना था, उसके बीच में आप डिफरेंशिएट चीज़ें कर पाएँगे। ठीक है? जस्ट 1 मिनट। चलिए, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ये आ गया था अभी, तो जाना पड़ा था, है ना? चलिए, अब यहाँ पे क्या चल रहा था, उस चीज़ को जो भी ये स्टेप्स की अपन ने चर्चा की है, तो उन सभी स्टेप्स को अभी अपन उसमें इसी सीरीज़ में भी अप्लाई करके फिर आगे की बात अपन करते हैं, ठीक है? ये है सीरीज़, यही सीरीज़ है ना? ये सीरीज़ है अपनी। अगर ये सीरीज़ है अपनी और ये सीरीज़ आपको अच्छे से विज़िबल है, अब यहीं पे स्टेप 1 अपन लगाते हैं। अब स्टेप 1 लगेगा तो क्या होगा? जस्ट 1 मिनट यार, मैं इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर दूँ, क्योंकि ये कलर थोड़ा-सा वैसे दिखेगा, इसको ले लेते हैं अपन, है ना? बढ़ते हैं यहाँ से, ये कलर आपके लिए प्रॉपर विज़िबल रहेगा, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। बोल क्या रहा था, जो फर्स्ट स्टेप में बोला क्या था कि द लेटर्स which are immediately preceded by symbol and immediately followed by number are arranged just after 5 in the series in the given alphabetical order. आप एक चीज समझो, जो जिस लेटर की बात किया है, ये लेटर, और वो लेटर कैसा होगा कि उसके जस्ट पहले आपको सिंबल मिलना चाहिए और उसके जस्ट बाद में आपको नंबर मिलना चाहिए। पैटर्न आपको क्या मिला? मिला ये, सबसे पहले तो आप लेटर को आप पॉइंट आउट कर लो। पॉइंट आउट, लेटर के जस्ट पहले आपका क्या हो रहा है? लेटर के जस्ट पहले आपका हो रहा है सिंबल, तो लेटर और सिंबल हो गया। फिर इसके बाद क्या? फॉलोड बाय नंबर, तो ये हो जाएगा आपका नंबर। 3 चीज़ें आपकी यहाँ पे गिवन है। क्या करना है कि ये जितने भी इस तरह के लेटर आपको दिखेंगे, वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस 5 के जस्ट आफ्टर में यहाँ पे उनका अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है? इसमें एक चीज़ और भी करेक्शन था। जस्ट 1 मिनट। ये चीज़, क्योंकि एक एलिमेंट जो कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो वो एलिमेंट कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए उसको पहले हटा दो वहाँ से, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या 3 चीज़ें आपको मिली कि जो लेटर मिला सिंबल, लेटर, नंबर, ठीक है? तो जो लेटर आपको मिला, बस यही कॉम्बिनेशन आपको इस सीरीज़ में चेक करना है। लेकिन ये चेक करेंगे कहाँ पे अपन? ये चेक करेंगे अपन यहाँ पे, जहाँ पे कि अपन सीरीज़ बना रहे हैं। क्या था अपना? सिंबल, लेटर, नंबर। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, सिंबल, लेटर, नंबर क्या यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और ये 5 तक। आप यहाँ पे चाहो ना, तो जैसे यहाँ पे पहले तो चेक करना ही पड़ेगा। इनपुट पहले चेक कर लो कि सिंबल, लेटर, नंबर कहीं पे दिख रहा है। सिंबल, लेटर, नंबर, ये सिंबल 2 मिले लेकिन फिर लेटर नहीं मिला। ये सिंबल मिला, लेटर मिला लेकिन नंबर नहीं मिला। ये सिंबल मिला, लेटर मिला लेकिन नंबर नहीं मिला। ये सिंबल मिला, लेटर मिला, नंबर मिला, ये सब मिल गया यहाँ पे। सिंबल, लेटर, नंबर, ये मिल गया यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल मिला, लेटर मिला, नंबर मिला, ये भी मिल गया आपको। और आगे बढ़ते हैं कि सिंबल मिला, लेटर मिला, नंबर मिला, तो ये सिंबल यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन इस सिंबल, लेटर, नंबर में आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। फिर आगे क्या मिल रहा है? फिर सिंबल, लेटर, नंबर, सिंबल मिल रहा है लेकिन यहाँ पे लेटर नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के 3 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले हैं। और ये 3 कॉम्बिनेशन में अब देखो, यहाँ पे अगर इस 5 के पहले अगर कुछ अगर मिला होता, अगर कोई लेटर यहाँ पे मिला होता, कुछ एक कॉम्बिनेशन भी अगर बना होता, तो इस 5 के पहले अपन उस लेटर को यहाँ से अपन एलिमिनेट करके और उस 5 के बाद उनको अरेंज करने की व्यवस्था अपने को बनानी पड़ती। वो अरेंजमेंट अपने को करना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 5 के पहले एक भी पेयर आपको ऐसा नहीं मिला। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये ए होगा, फिर एट द रेट होगा, फिर ये होगा, फिर 2 बी 6 डॉलर टी आई
5। बस यहीं पे थोड़ा-सा आप रुक जाओ। रुकना क्यों है? रुकना ये है कि एक लेटर आपको ये मिला, दूसरा लेटर आपको ये मिला और तीसरा लेटर आपको ये मिला। ये तीनों लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंजमेंट इनका बनेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनेगा तो क्या होगा? तो होगा होगा ये कि आप एक बात बताओ, एनटीएफ में सबसे छोटा कौन-सा होता है? एफ होता है। फिर एन और टी में छोटा कौन-सा होता है? एन होता है। और बचा आपका टी, और टी के बाद 5 के बाद जैसे भी कुछ भी ये आपकी पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, तो इन लेटर्स के अलावा पूरा सीक्वेंस एज़ इट इज़ आप कॉपी करके आप लिख दोगे। तो टी हुआ, यहाँ पे ये प्लस लिखो, फिर पी लिखो, फिर ये क्वेश्चन मार्क लिखो, डब्ल्यू एट द रेट एन आपका यूज़ हो चुका है तो एन आपका नहीं लिखाएगा। फिर 4 लिखो, फिर एल लिखो, फिर 7 लिखो, फिर जे लिखो, फिर ओ लिखो, फिर आपका ये कैरेट लिखो, फिर टी आपका यूज़ नहीं होगा, फिर 3 होगा, फिर यू होगा, फिर परसेंटेज, फिर एंड। अब एफ भी आपका यूज़ हो चुका है तो एफ भी आपका नहीं लिखाएगा। यहाँ पे आपका 8 लिखाएगा, एच लिखाएगा, स्टार लिखाएगा, 9 लिखाएगा और ये एम लिखा जाएगा। स्टेप नंबर 1 सभी को समझ में आई बात? स्टेप नंबर 1 आपका ऐसे ही बनेगा। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या बनेगा? पहले स्टेप नंबर 2 को पढ़ो। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है? द लेटर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, क्या बोल रहा है कि द लेटर्स व्हिच आर प्रीसीडेड बाय नंबर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स। क्या बोल रहा है कि लेटर प्रीसीड कर रहा है, लेटर को प्रीसीड कर रहा है नंबर और फॉलो कर रहा है सिंबल, और अरेंज्ड बिटवीन परसेंटेज एंड एंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे बोला क्या? बोला ये वही सेम चीज जैसे कि अपन ने यहाँ पे किया था। सबसे पहले तो आप लिख लो लेटर। लेटर को प्रीसीड कौन कर रहा है? वो कर रहा है नंबर। और नंबर को फॉलो कौन कर रहा है? वो कर रहा है सिंबल। ये कर रहा है सिंबल। क्लियर बात है? अगर ये सेम चीज, अगर ये सेम पैटर्न आपका ये बन रहा है, तो सेम यही पैटर्न आप किसमें आपको ढूंढना पड़ेगा? स्टेप 1 में जो आपको ये आउटपुट आपको मिला है। और अभी क्या मिला है आपको? नंबर लेटर सिंबल, यही मिला है। नंबर लेटर सिंबल, नंबर लेटर सिंबल। अगर नंबर लेटर सिंबल मिला है, तब आप आ जाओ यहाँ पे। अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरा अपना समझ में आए। कि नंबर लेटर सिंबल। अब आओ यहाँ पे आप। नंबर सबसे पहले यहाँ पे दिखा, लेटर सिंबल नहीं दिखा। फिर नंबर लेटर फिर नहीं दिखा, नंबर लेटर सिंबल यहाँ पे नहीं दिखा। फिर आगे आगे चल के नंबर लेटर सिंबल यहाँ पर भी नहीं है। फिर नंबर लेटर सिंबल बिल्कुल यहाँ पे ये दिख गया आपको। दूसरा नंबर लेटर सिंबल ये दूसरा दिख गया आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखे। दूसरा ये 9 दिख रहा है तो 9 के आगे तो सिर्फ एम है, तो वो तो अपने काम का नहीं रहा। अब इस सीरीज को आप बना लो। इस सीरीज को आप बनाओगे और इसको जमाना कहाँ पे है? जो यहाँ पे जो बताया है आपके इंस्ट्रक्शन में कि परसेंटेज और एंड के पास में बनाया है। एक बार चेक कर लेते हैं अपन कि परसेंटेज और एंड के जस्ट बीच में आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, ए लिखो, एट द रेट लिखो, 2 B 6 $5 F N T+P and W@4L7J O कैरेट। कैरेट के बाद 3 आ गया। अब 3 के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 के बाद अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? रुकना इसलिए पड़ेगा कि जिस लेटर की बात किया था, वो लेटर आपका एक लेटर ये रहा और दूसरा लेटर आपका ये रहा। अब ये को कहाँ पे लिखना है? लिखना है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। और अगर इन दोनों को बीच में लिखना है, तो यूँ तो आपका लिखाएगा नहीं, सबसे पहले आपका लिखाएगा परसेंटेज। अब परसेंटेज में ये जो लेटर भी आपको लिखना है, ये भी एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने की बात यहाँ पे की गई है। तो अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने की बात की गई है, तो परसेंटेज होगा। परसेंटेज के बाद यू और एच। पहले कौन आता है? एच आता है, फिर यू आता है। ठीक है? और यहाँ पे हो गया आपका एंड, और एंड के बाद आपका क्या होगा? एंड के बाद आपका क्या होगा? 8, 8 के बाद
स्टार, स्टार के बाद 9, 9 के बाद एम। ठीक है? इतनी चीज़ हो गई। और आगे बढ़ते हैं, इनसे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो चीज़ें डिस्टिंग्विश हो जाए बराबर। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में भाई साहब क्या बोल रहे हैं? स्टेप नंबर 3 में भाई साहब बोल ये रहे हैं कि द नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय the numbers which are immediately preceded by symbol and immediately followed as succeeded by consonant are arranged in the beginning of the series in the decreasing order। क्या बोल रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ गए आप बात? नंबर मिलेगा, देखो ये नंबर का पैटर्न आपको क्या क्या दिमाग में क्या बैठाना है। सबसे पहली चीज, नंबर, नंबर को प्रोसीड कौन कर रहा है, प्रीसीड कौन कर रहा है, वो कर रहा है सिंबल। और इसको फॉलो कौन कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है कौन, कॉन्सोनेंट। दिमाग में आपके क्या होना चाहिए, दिमाग में क्या होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए कि सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, बस यही लेके आप चलो। और ये कहां पे लगेगा, स्टेप नंबर 2 में, जो कि अपन ने पहले ही देखा था। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, यही था अपना। अब देखो, और ये अरेंजमेंट कहाँ पे हो रहा था, बिगिनिंग ऑफ द सीरीज हो रहा था ना, बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। तो पहले ही आपको इसको पता लगाना पड़ेगा, इसके बाद ही अपन थर्ड नंबर स्टेप में कुछ भी अपन लिख पाएंगे। ठीक है? तो सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर नहीं दिखा, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट पहले ही आपको मिल गया, ये पहला आपको ये मिला। और आगे बढ़ते हैं, सिंबल नंबर यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं है, इस सिंबल ये भी नहीं है। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट आपको ये दो मिल गया। फिर सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट यहाँ पर भी नहीं है, सिंबल नंबर इधर भी नहीं दिख रहा है, फिर सिंबल नंबर इधर भी नहीं दिख रहा है। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट आपको ये मिल गया, एक दूसरा ही। और इसको बोला गया है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, घटते क्रम में होगा। अगर ये घटते क्रम में होगा तो ये हो गया 9। देखो, एक नंबर अपने को मिला 9, दूसरा नंबर आपको मिला 4, तीसरा नंबर आपको मिला 2। सबसे बड़ा नंबर आपका होगा 9, फिर होगा 4, और फिर होगा 2। इतना मिला। अब बढ़ते हैं आगे। इतना मिलने के बाद आपको पूरी की पूरी सीरीज एज इट इज कॉपी कर देनी है, एक्सेप्ट ये तीनों नंबर के। तो अब क्या होगा, ए एट द रेट 2 आपका हो चुका है, बी 6 डॉलर, टी आई 5, एफ टी प्लस पी क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू, और यहां से ये अपन ने चेंज किया था, जस्ट 1 मिनट, कि इस एट द रेट को आप चेंज कर दो, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करने वाला है ना। तो 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि ये एक भी यहाँ पे एलिमेंट रिपीट होगा, तो ये मुझसे ही पता नहीं कहाँ से ये गलती से डला गया था इसमें, जो कि उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि ये आखिर डलाया तो डलाया कैसे, है ना। सबसे पहली चीज़, इसमें लिखो कि इसमें आपका ये हो रहा है ना। फिर इसमें आओ, इसमें ब्लू कलर है, और ब्लू कलर है तो इसमें यहाँ पे कर दो। इसमें ग्रीन कलर है तो इसमें डब्लू के बाद आप यहाँ पे कर दो। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। अब जब आगे बढ़ते हैं, तो ये 4 तो आपका पहले यूज़ हो रखा है, तो 4 यूज़ हो रखा है। एल आ जाओ, एल 7, जे ओ कैरेट 3, परसेंटेज एच यू एंड 8 स्टार, और ये 9 तो आपका यूज़ हो रखा है, तो ये हो जाएगा लास्ट में एम। ठीक है? अब आ जाओ फोर्थ नंबर पे। अब फोर्थ नंबर पे जो अपन करेंगे, इसके लिए अपन ब्लैक पेन ले लेते हैं, और फोर्थ अपन समझ लेते हैं। द सिंबल्स, द सिंबल्स which are immediately followed by numbers are arranged in end of the series, end of the series as they are। अब देखो एक चीज समझो, जो इन द सीक्वेंस एज दे आर। अब एक चीज समझो आप, क्या मैंने सबसे पहले चर्चा किसकी किया यहाँ पे, यहाँ पे बात किया इसने सिंबल की, सिंबल की बात की। सिंबल फॉलोड बाय कौन,
सिंबल फॉलोड बाय नंबर। अब बोल ये रहा है कि ये जितने भी सिंबल होंगे वो जिस ऑर्डर में सीरीज में गिवन है उसी ऑर्डर में उसी ऑर्डर में एंड ऑफ द सीरीज उनको मेंशन किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो आप उस चीज को समझो। सबसे सिंबल नंबर सिंबल नंबर सिंबल नंबर ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके इधर चलेगा, लेकिन ये लगाना किसमें? ये लगाना है थर्ड में। अब देखो, सिंबल नंबर क्या यहाँ पे है? नहीं है। सिंबल नंबर यहाँ पे है क्या? नहीं है। सिंबल नंबर यहाँ पे है क्या? नहीं है। यहाँ पर है क्या? नहीं है। सिंबल नंबर यहाँ पे भी नहीं है। सिंबल नंबर एक तो ये रहा, दूसरा सिंबल नंबर यहाँ पर भी नहीं है। सिंबल नंबर दूसरा आपका यहाँ पे रहा। बोला ये है बोला ये है कि ये जो दोनों सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये और ये बिल्कुल उसके में लगेगा, इस सीरीज के पूरे एंड में लगेगा। आप एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी एज इट इज जाने वाली है। बस चेंज कहां से होगा? चेंज होगा आपका ओ के बाद से। ओ तक तो आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही चलने वाला है। ओ के बाद आपका चेंज होगा क्या? ये कैरेट यहाँ पे नहीं होगा, थ्री होगा। थ्री के बाद परसेंटेज होगा, एच होगा, यू होगा, फिर यहाँ पे एंड होगा। एंड के बाद एंड भी आपका गया था ना, एंड सॉरी एंड भी नहीं होगा आपका। एंड भी नहीं हो रहा है ना? ये भी नहीं होगा। यू हुआ, फिर यू के बाद आपका एट होगा। एट के बाद आपका स्टार होगा। स्टार के बाद आपका एम होगा। और इस एम के बाद ये कैरेट और ये एंड, यही आपकी जो सीरीज है वो आपकी बन जाएगी। और ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर फोर्थ। और और ये पूरी की पूरी सीरीज जे तक पूरी जैसी थर्ड है ऐसी ही आपकी फोर्थ होगी। ऐसे बनेगी ये सीरीज। इतनी मेहनत आपको पहले करनी पड़ेगी बिफोर आंसरिंग दी क्वेश्चंस। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कि इतनी बात तो हो गई, लेकिन अभी आप बोल रहे थे कि इसमें कुछ और भी अपन कर सकते थे कि बिना लिखे ये हो सकता। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हो सकता था। देखो क्या किया था कि ये तीन चीजें अपने को मिली थी। ये तीन चीजें अपने को मिली थी एफ एन टी। तो जो ये तीन चीजें अपने को मिली थी, तो मैं ये बोलता हूं कि आप क्या करते कि 5 से लेके और ये प्लस तक आप इमेजिन कर लेते कि ये सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है। और इन एफ एन टी को आप दोबारा कहीं पर भी पूरी सीरीज में आप काउंट ही ना करते। बिल्कुल हो सकता था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आपका होना चाहिए वो बहुत ही अच्छे लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो ये है। दूसरी चीज ने किया कि एच और यू को परसेंटेज और एंड के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन ने अरेंज किया। तो अपन इतना लिख सकते थे और बाकी की पूरी पूरी सीरीज आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, ये भी ठीक हुई बात। जितनी आपकी सेकंड स्टेप वाली आपकी जो सीरीज बनी हुई है, उसी सीरीज में ए के बाद ए के बाद पूरी सीरीज आपकी सेम रहेगी। बस इस नंबर को आप यहां से आप इमेजिन ना करते कि ये सेकंड थर्ड में इस पूरी सीरीज में ये तीनों नंबर बीच में कहीं पे आएंगे, क्योंकि ये तीन नंबर पहले ही आ चुके हैं। इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिनेशन, जो कि मशीन इनपुट में आपको करना पड़ेगा और वो मैं आपको सिखाऊंगा। है ना? बस ये चीज आपको यहाँ पे करनी थी। दूसरी चीज दूसरी चीज अगर यहाँ करना था तो आपको सिर्फ एम के बाद एम के बाद आपको यही कैरेट और एंड ही तो लगाने थे। तो ये आप लास्ट में फोर्थ स्टेप में आप कर लेते। छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर आप ध्यान में रखते, तो आप आपकी ये चीज़ें बट हाँ, ये है कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न का एक चांस वहाँ पे रहता है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर कर सकते हो और बिल्कुल मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये आपको करना चाहिए, बिना लिखे, है ना? और बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन मेक्स परफेक्ट बोलते हैं ना? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस है बेटा, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको परफेक्शन आपको आता जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आ जाओ। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन एंड प्लस सॉरी एट द रेट एंड प्लस इन स्टेप फोर। एट द रेट एंड प्लस इन स्टेप फोर। स्टेप फोर में आ जाओ। स्टेप फोर आपका रहा ही है। पूछा क्या है आपका? क्या पूछा है?
एट द रेट एंड प्लस, एट द रेट एंड प्लस। अब देखो, एट द रेट तो आपका ये रहा, एट द रेट आपका ये रहा, और प्लस आपका कहाँ रहा, यहाँ रहा। मीन्स आपको इतनी लंबी दूरी आपको तय करनी है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन बिटवीन आपसे पूछा गया है। तो आप इसको कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं? नहीं, नहीं हो रहे हैं इसमें। अगर 9 हो रहे हैं तो, 9 हो रहे हैं तो एक बार फिर से चेक करते हैं अपन कि इन्हीं के बीच में पूछा गया है ना, एट द रेट एंड प्लस। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में एट द रेट एंड प्लस, एट द रेट आपका यही रहेगा, ठीक है। और यहां से अपन चलते चलाते, ये अपना सही था ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 5, ये हुई ना बात, एफ एन, यहाँ पे अपन भुला गए हैं ये चीज। अब यहाँ से आप काउंट करो, और अगर आप यहाँ से काउंट करते हो, अगर आप यहाँ से काउंट करते हो, तो आपको जो एक्चुअल जो आंसर है, वो आंसर तक आप पहुंचोगे, ठीक है। तो कैसे काउंट करोगे, 3 3 3 और ये कुल मिला के आपको 10 यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और यही आपका हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बात को? तो ये पहला क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट लाइक अदर्स बेस्ड ऑन द सीरीज इन स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपको जाना पड़ेगा, और ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर होगा जो कि एक ऑड और नॉट, सिंपल सी बात है, नॉट लाइक अदर्स, एक ही ऐसा पेयर होगा जो कि सभी की तरह नहीं होगा। वही ऑड और आउट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब आ जाते हैं अपन सीरीज में, स्टेप थर्ड में आ जाओ। A6 एट द रेट, स्टेप थर्ड में ही पूछा है ना, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। चलो, तो स्टेप थर्ड में क्या बोल रहा है कि A6 एट द रेट, पहले इसको थोड़ा क्लिक कर दिया जाए, ये A6 एट द रेट, ए से 6 गए, और ये ए के जस्ट बाद आपको एट द रेट आपको दिख रहा है। चलो, एक तो कॉम्बिनेशन आपको क्या बना कि ए और 6 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, और ए के जस्ट बाद में आपका एट द रेट दिख रहा है। चलो, एक बात हुई। दूसरा, आपको दूसरा ऑप्शन में क्या है, टीटीआई, दूसरे ऑप्शन में है टीटीआई। एक टी आपको यहां पे दिख रहा है, और दूसरा टी यहां से चल के ये आपको दिख रहा है, दूसरा टी। तो अगर ये टी दिख रहा है, और ये 1 2 3 4, ये तो दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, A6 और टी दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, तब दोनों में से होगा कोई एक ही सही, दोनों सही तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब ये दोनों में से हो सकता है कि एक का पैटर्न दूसरे में, तो आप ये जब तीसरा ऑप्शन आप चेक करोगे ना, देखो, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, जब भी ऑड ऑन आउट वाला आपको क्वेश्चन मिले, तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए, अगर मान लो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, कि दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, अगर अलग अलग है, तो आप उसको क्या करो कि आप तीसरे ऑप्शन को चेक करो, तो वो आपको क्लियर करके आपको दे देगा। और टी के जस्ट आफ्टर में आपको ये आई दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, पी एल क्वेश्चन। तो पी से एल गए, और पी के जस्ट आफ्टर में क्वेश्चन, और 1 2 3। तो ये क्या हो रहा है कि इनके बीच में, पी और एल के बीच में 3 हो गए, यहाँ पे ए और 6 के बीच में 3 हो गए, लेकिन टी और टी के बीच में 4 हो रहे हैं। तो यही आपका हो जाएगा ऑड ऑन आउट, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? ऐसा ही आपका चलेगा। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ, अब आ जाते हैं थर्ड में। हाउ मेनी लेटर्स which come second half of the alphabetic series are immediately followed by number but immediately preceded by letters in स्टेप सेकंड की अपन बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये सेकंड हाफ के मतलब से आप क्या समझ रहे हो, जो ये सेकंड हाफ आपको बोला गया है, लेट मी चेंज द कलर, सेकंड हाफ जो बोला गया है, ये सेकंड हाफ, तो ये सेकंड हाफ से आप क्या समझ रहे हो, ये सेकंड हाफ कुछ और नहीं है बेटा। ये देखो, आपके अल्फाबेट्स होते हैं, तो आपके अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं।
इस 26 में 13 और 13, तो ये 13 हो गया आपका फर्स्ट हाफ और ये हो गया आपका सेकंड हाफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको कैसे पता चले कि सेकंड हाफ में कौन-कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? बस यही चीज़ आपको है कि अभी तो ठीक है, अभी तो आप स्टार्ट किए हो, लेकिन अभी धीरे-धीरे आपको आने वाले समय में आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिए हैं भगवान ने ए टू ज़ेड, तो इन ए टू ज़ी का प्लेस वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए और बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आप उसको तुरंत बोल पाओ। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सेकंड हाफ में आपका लेटर कौन से लेटर से स्टार्ट होगा सेकंड हाफ? तो सेकंड हाफ स्टार्ट होगा बंधुओं एम से और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। काउंट कैसे करना है? इजोटी होता है, सभी ने सुना होगा इजोटी। जे होता है, जे, जे का होता है 10, के एल एम, जे का हुआ 10, के का 11, तो 11 से आप यहां से स्टार्ट करो 11, 12, 13 और एम आपका यहां पे आ रहा था, एम हो गया आपका 13। बढ़िया। एम आपका अगर 13 हो रहा है, इसका मतलब जो ये सेकंड हाफ की जो ये बात कर रहा है ना, तो या तो वो एम होगा या तो एम के आफ्टर एम की बात कर रहा है वो, या तो आफ्टर एम की बात कर रहा है वो, तो उसको एक्सेप्ट नहीं हो। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कि लेटर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर मीन्स लेटर, नंबर और प्रिसीडेड बाय लेटर। देखो, लेटर दोनों ही हैं, लेकिन इस लेटर में कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे ए टू जी पूरे आपके कवर होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एम या फिर एम के बाद वाले लेटर ही आपको कवर करते हुए दिखेंगे। और ये नंबर आपका है ही, है ना? तो लेटर लेटर नंबर। अब आ जाओ किसमें, स्टेप सेकंड में आ जाओ आप। स्टेप सेकंड आपका रहा ये लेटर लेटर नंबर। यहाँ पे बढ़ते हैं। एक लेटर दिखा उसके बाद लेटर नहीं है, एक लेटर दिखा उसके बाद लेटर नहीं है, एक लेटर दिखा उसके बाद लेटर है, लेटर लेटर नंबर, ये तो मिल गया। लेकिन सेकंड लेटर जो ये चाहिए था आपको, ये चाहिए था एम के आफ्टर वाला या फिर एम, वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है? तो ये भी नहीं हुआ। लेटर लेटर नंबर, तो लेटर एक लेटर है, दूसरा लेटर ये भी एम के बाद वाला है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। लेटर, इसके बाद फिर लेटर नहीं है, इसके बाद भी लेटर नहीं है, इसके बाद भी लेटर नहीं है, इसके बाद लेटर तो है और वो भी एम के बाद वाला है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हुआ अपना। ये लेटर हुआ, ये लेटर हुआ, ये भी एम के बाद वाला है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। और बाकी तो कोई होने से रहे। कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बन रहा है, और अगर एक भी पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज ही आपका राइट आंसर होगा। बताइए यहाँ तक बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ने में क्या होता है? आगे बढ़ने में होता ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स विच आर थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर इन स्टेप थर्ड। सिंपल सी बात है, जितने दिए गए हैं उनके थर्ड राइट में जितने नंबर होंगे, जितने भी डिजिट्स आपकी हो रही हैं, उनका सम आपको बताना है स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड भी आप बना चुके हो। इस स्टेप थर्ड में लेटर के थर्ड राइट में। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ सबसे पहले, ए में आओ। ए आपको लेटर दिखा, 1 2 3, क्या कुछ है? नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये दिखा 1 2 3, क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ 1 2 3, क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। आई में आ जाओ 1 2 3, क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़ो कि और अपन कहाँ पे कर सकते हैं कि ये लेटर आपको दिखा 1 2 3 नहीं हो रहा है। इस लेटर से 1 2 3 नहीं हो रहा है। इस लेटर से 1 2 3 नहीं हो रहा है। इस लेटर से 1 2 3 नहीं हो रहा है। इस लेटर से 1 2 3 नहीं हो रहा है। और इस लेटर से 1 2 3 ज़रूर हो रहा है। तो एक तो आपको ये मिल गया क्या? 3 मिल गया। दूसरा क्या मिल गया? दूसरा क्या मिला आपको? दूसरा क्या मिला? दूसरा क्या मिला? देखो, ये मिला ओ आपको 1 2 3, यहाँ पे नहीं हो रहा है। एच में आ जाओ 1 2 3, यहाँ पे आपको ये 8 मिल गया। 8 मिला आपको। और आगे बढ़ते हैं। और आगे कहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब देखते हैं एक बार।
कि क्या ये सही है? रीचेक कर देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें अब ये मेंस है ना? तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ये लीनिएंट आप हो ही नहीं सकते हो कि यहाँ पे आप इसको बस ऐसे ही खुला छोड़ दो। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना? बस 1 मिनट। ये अपनी चीज़ हुई और एक बार चेक करते हैं अपन, एक बार चेक करते हैं अपन और चेक करते हुए अपन क्या करते हैं 1 2 3 यहाँ पे नहीं हुआ, फिर इसे दूसरे देखते हैं 1 2 3 इससे भी नहीं हुआ, फिर यहाँ से देखो कि 1 2 3 इससे भी नहीं हुआ, फिर यहाँ से देखो 1 2 3 इससे भी नहीं हुआ, एन से देखो 1 2 3 इससे भी नहीं हुआ, टी से देखो 1 2 3 इससे भी नहीं हुआ, लेकिन यहीं पे देखो फिर पी से देखो कि 1 2 3 इससे भी नहीं हुआ, डब्ल्यू से देखे 1 2 3 ये कैसे छोड़ दिया अपन ने? ये बिल्कुल हो रहा है ये 7, तो ये 7 आपका हो जाएगा। फिर और देखो, जे से देखो 1 2 3 बिल्कुल हो रहा था, ओ से देखो 1 2 3 बिल्कुल नहीं हो रहा है, एच से देखो 1 2 3 बिल्कुल ये 8 हो रहा है, अपन ने लिया है, ठीक है? 3 नंबर आपको मिले 7 3 और 8, 7 3 और 8 आपको नंबर मिल गए। पूछा क्या था? सम उनका पूछा है, तो 7 प्लस 3 प्लस 8 मतलब यहाँ पे क्या मिला आपको? मिल गया ये 18। अगर ये 18 मिला, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्शंस आते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा। सो क्या करें? घर में है तो थोड़ा बहुत तो आना-जाना बना रहेगा। चलिए, अब देखते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, और उस पैटर्न में लास्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स व्हिच आर सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 1 एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 3? सिंपल सी बात है। अगर अपने हिंदी मीडियम वाले बंधुओं को अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी बात, देखो अब इतनी इंग्लिश तो अपने को समझना पड़ेगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, उन दो नंबर का गुणा क्या होगा, जो कि सिक्स्थ लेफ्ट हैंड में है स्टेप 1 में। लेफ्ट हैंड से स्टेप 1 में पहले देखो, स्टेप 1 में लेफ्ट हैंड से सिक्स नंबर है, और स्टेप थर्ड में राइट हैंड से, स्टेप थर्ड में राइट हैंड से फिफ्थ नंबर है। ये दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? अगर ऐसी बात है तो चलो आ जाओ स्टेप 1 और स्टेप थर्ड में। सबसे पहले स्टेप 1 में 6 नंबर देखो, 1 में 6 नंबर देखो, तो स्टेप 1 आपका ये रहा, स्टेप 1 आपका ये रहा, और 6 नंबर आप लेफ्ट हैंड से देखो, लेफ्ट हैंड आपका यही रहा, 6 नंबर देखो, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 3, एक आपको मिल गया 3। अब स्टेप थर्ड में क्या बोल रहा था? स्टेप थर्ड में 6 नंबर, अच्छा इसमें 6 बोल रहा था, सही लिया क्या अपन ने? लेट मी चेक कि 1 2 3 4 5 6 ये अपन ने सही लिया है, 3 अपना सही है। अब फिफ्थ चाहिए थर्ड में और राइट हैंड से, थर्ड स्टेप में राइट हैंड से फिफ्थ नंबर अपने को चाहिए, थर्ड स्टेप में राइट हैंड से थर्ड फिफ्थ फिफ्थ नंबर अपने को चाहिए। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, 3 नंबर अपने को ये मिल गए, फिर 4 और ये मिल गया 5, मतलब कि ये मिल गया आपको 6। तो 2 नंबर आपको मिले 3 और 6, और 3 और 6 अगर आपको मिल रहे हैं तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, और ये 18 जो आपका होगा यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। बताइए, मजा आया? देखो ये बेटा ये मेंस है बंधु, यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना? और आप सिर्फ अप्रोच समझो कि कैसे चीजों को टैकल किया जा रहा है, आप उस तरीके से आप आगे बढ़ो, और यही आपके लिए बहुत ही रामबाण आपको साबित होना है। ठीक है? तो ये चीज रही आपकी। अब आगे बढ़ते हैं अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके नेक्स्ट पैटर्न के लिए, जो कि बड़ा ही फ्रिक्वेंट है यार, बहुत ही फ्रिक्वेंट है, और ये एग्जाम में आता ही आता है, आप ये मान के चलो। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ क्लर्क मेंस में आता है, पीओ मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, और जरूर मिलेगा। सो इसलिए अपने को थोड़ा सा, चलो सबसे पहले देख ये लेते हैं कि जो हमने किया, तो वो तो देखो एक सीक्वेंस था,
एक वो सीरीज़ थी, है ना? अल्फ़ाबेटिकल एक अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ थी। ये अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ नहीं है, बट ये है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ का पार्ट है। इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी जाके ये आप बहुत ही क्विक आप कर पाओगे, ठीक है? सबसे पहली बात, स्टेप 1, स्टेप 2 सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन में क्या दिया गया है? देयर आर 2 रोज़ आर गिवन एंड टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिजल्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रो, वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। इतना यहाँ से बोला गया है, ठीक है? If an even number is followed by another even number but not perfect square, then the resultant will be addition of both the numbers. ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस आपको हर एक स्टेप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक आप मिलेगा और 6 स्टेप्स इसमें टोटल दिए गए हैं और ये जो रोज आपको दी गई हैं, इन्हीं रोज का रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए आप? इसका मतलब क्या हो रहा है? और फिर इसी के पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड रो। सबसे पहली चीज मैं डिफरेंस पूरा क्लियर कर दूं, आपको पहले किसी के मन में कोई कौतूहल पहले से चले उसके पहले मैं क्लियर कर दूं कि पिछले वाले क्वेश्चन अपन क्या कर रहे थे कि हर एक क्वेश्चन में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 अपन ऐसे एक के बाद एक लगा रहे थे, लेकिन इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसमें एक तरफ से लगेगा भी नहीं किसी भी हाल में। तो यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखना है, सबसे पहली बात यही। चलिए, रो 1 की बात करते हैं अपन, इस रो 1 की। तो आपको क्या करना है कि पेयर में नंबर उठाना स्टार्ट करना है। पेयर में जैसे यहाँ पे 8 है, 25 है। अब 8 जो होता है, सबको मालूम है इवन नंबर होता है और 25 होता है, 25 ऑड नंबर होता है ऑड नंबर। लेकिन ऑड साथ में ऑड नंबर के साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, अगर आपको पता हो तो। होता है ना? 5 का स्क्वायर होता ही है। देखो, सबसे पहले जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो है क्या? 8, कुछ थोड़ी स्पेस लेके चलते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन भर-भर के करनी पड़ेगी। ओके, लेके चलते हैं कि 8, 8 और 25 अपन ने लिया कॉम्बिनेशन ये। मैं जैसे लिख रहा हूँ ना, आपको एग्ज़ैक्ट ऐसे ही एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करना है। एग्ज़ैक्ट ऐसे ही, जितना मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से। सबसे पहले आप लेंगे 8 और 25। अब इसमें क्या देखेंगे आप कि ये चल रहा है आपका इवन नंबर और ये है आपका ऑड नंबर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको ये वाली वो वाली स्टेप देखनी है, जिस स्टेप में पहला इवन नंबर की चर्चा हो और वो फॉलोड बाय, क्योंकि देखो, फॉलोड और प्रीसीड ये तो अपन ने बहुत अच्छे से कर लिया कि 25 जो है 8 इज़ फॉलोड बाय 25, 8 इज़ फॉलोड बाय 25, ये ऐसा आप ये चीज़ तो समझ में आ ही रही होगी सबको, है ना? कि 25 जो है 8 को फॉलो करता है। अब क्या है कि ये जो इवन नंबर आपको दिया गया है, ये वाली अपने को, और इसके लिए आपको अब ये कहाँ से आएगा कि ये इवन नंबर और ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ है? तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 से पढ़ना चालू करेंगे। स्टेप 1 में आ जाओ। इफ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट वो इवन नंबर तो था ही नहीं। इफ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय ऑड नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट वो तो परफेक्ट स्क्वायर था। इफ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सक्लूडिंग 1, then the result will be positive difference of greater and smaller number। समझ गए? इवन 8 था आपका और 25 जो आपका दिया था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव डिफरेंस होगा ग्रेटर और स्मॉलर नंबर में। समझो डिफरेंस। 25 जो था स्क्वायर नंबर था, तो ये बोल रहा है कि जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इनका पॉजिटिव डिफरेंस होगा। पॉजिटिव डिफरेंस कब होगा? जब बड़े में छोटे को माइनस करोगे। तो 25 माइनस 8 कितना होता है? 17 होता है। अब ये थोड़ा-सा देखो कैलकुलेशन आपको तगड़े तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना? अब ये जो जो रिजल्टेंट इनका है 17 आया, सबको दिख रहा होगा 17 आया। जो ये 17 आया, तो जो 25 के जस्ट बाद जो टर्म थी, वो टर्म को आप यहाँ पे एज़ इट इज़ आप लिख लोगे। तो 17 6 बना, ऑड नंबर था। अब जो ऑपरेशन अभी आपने पहले लगाया, वही सेम ऑपरेशन आपको इसमें अब लगाना पड़ेगा। ये आपको ऑड नंबर दिख रहा है, ये आपको इवन नंबर दिख रहा है। ऑड नंबर और इवन नंबर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ये तो तीनों इवन नंबर की चर्चा कर रहा है, लेकिन ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय इवन नंबर
ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर और 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ इवन नंबर है। तो अगर ऐसी बात है तो उसमें क्या करने का बोला है? बोला ये है, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो क्या करना पड़ेगा? जब भी कभी ऐसा हो कि ऑड नंबर को एक इवन नंबर फॉलो कर रहा हो और वो इवन नंबर इस परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका होगा क्या? एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेरे बंधु 23। चलो 23 जैसे ही आया, अब ये नेक्स्ट स्टेप आपकी कौन सी बच रही है? ये बच रही है आपकी 16। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 16। और जब आप 16 आप लिखोगे, 16 जब आप लिखोगे, तो अब ये एक ऑड नंबर आपको मिल गया और ये आपको इवन नंबर मिल गया, लेकिन इवन नंबर कैसा? परफेक्ट स्क्वायर। चलो, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। ये तो इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, बट ये तो इवन नंबर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। और आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बिल्कुल आपको जो चाहिए था वो मिल गया कि ऑड नंबर आपका 23 है और फॉलोड बाय 16 है। 16 होता है कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देन रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा? 23 माइनस 16 कितना होता है? 7 होता है। 7 आ गया इसका रो 1 का रिजल्टेंट। बताओ, समझ में? अब आ जाओ सेकंड में। यहाँ पे आ जाओ। तो सेकंड में जब आप उठाते हो, तो सेकंड में 28 और 9। 28 क्या होता है? 28 होता है इवन नंबर और ये होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको क्या चाहिए? इवन नंबर वाली स्टेप्स आपको चाहिए। अब आ जाओ इधर। इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बट अपने को तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था। इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सक्लूडिंग वन, देन द रिजल्टेंट बी पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। तो अपन कहाँ थे? अपन थे यहाँ पे। अगर ऐसी बात है तो आप एक बात बताओ, ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर का अगर ये डिफरेंस मांग रहा है, तो 28 माइनस 9 19 होता है। अब 19 के बाद ये जब दोनों टर्म्स अपनी यूज हो गई, तो तीसरी टर्म आपको यही तो बची कि ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 23 और 16 को जो अपन ने किया था, तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यही तो था अपना कि इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्सक्लूडिंग वन, देन द रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। यही बोल रहा था कि इनका डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस आपको पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए, किसमें किसको माइनस करना है इससे आपको मतलब नहीं है। बस ये है कि बड़े में छोटा को ही माइनस आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो 16 माइनस 9 7 हुआ और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 17 आपको एज अ आउटकम अभी यहाँ पे मिला। एक टर्म की बची हुई है कौन? 24। अब ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, ये इवन इवन इवन, ये हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। अब आ जाओ यहाँ पे। इनका एडिशन बोल रहा है, इनका एडिशन 41 होगा। सभी को इतनी चीज तो आराम से समझ में आई होगी। पूछा क्या है आपसे? कैलकुलेट द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो। मींस 41 प्लस 7 48। आगे समझ में कि 48 होगा। और आगे बढ़ते हैं। चलो इधर आ जाओ। जब आप आते हो, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज सेम वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। सेकंड क्वेश्चन में सेम प्रोसेस आपको वही रिपीट करनी है कि सबसे पहला आप उठाओगे क्या? 23 और 32। ऑड नंबर, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 32 होता नहीं है। ठीक है? तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। और अगर एडिशन होगा, तो ये भाई साहब हो जाएगा आपका 55। 55 के बाद आपका बचा क्या? ये दोनों तो यूज हो गए। ये बचा 16। 16 क्या होता है? 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर।
और अगर ये होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर। कहाँ है? ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा इनका? पॉजिटिव डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस 15 माइनस 6 9 और 5 माइनस 1 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3। बताइए, आई बात है समझ में? अभी आपको यहाँ पे बचा हुआ है 36, और ये 36 का जो रिजल्टेंट आएगा ये होगा रो 1 का फाइनल रिजल्टेंट। अब क्या बोल रहे हैं कि ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी अपन ने रीड किया कि ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन इनका पॉजिटिव डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। पॉजिटिव डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 39 माइनस 36, ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड रो 1 का रिजल्टेंट। अब आ जाओ इधर दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जब आप आओगे तो 28 और 12, यही दिख रहा है आपको? 28 एंड 12। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, यही चल रहा है। इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, और बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देखो, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। एडिशन की बात कर रहा है, 28 माइनस 28 प्लस 12, ये हो जाएगा 40। सिस्टम की बच रही है, वो जो बच रही है 22, कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, सेम वही चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 62। सेम जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा है वही तो सेम यहाँ पे लग जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब आ जाओ, 22 भी अगर अपना हो गया, बच गया अपना 13। और अगर ये 13 बच गया, अगर ये 13 बच गया, तो 13 में फिर क्या होगा कि 62, 62 इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर। इसको देख लेता है। इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्टेंट बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। अब ये तो देखो, मल्टीप्लिकेशन तो आनी चाहिए, है ना? क्रॉस मेथड आपकी होती है ना, 62 13। देखो क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं। और ये क्वांट का आपके टॉपिक है, बट ये है कि फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 3 टू जा 6। अब यहाँ पे 3 टू जा 6, तो ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अभी अपन ने लगाया ये 3 और 2 में। अब आपका लगेगा ये, और ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले 2 1 जा 2, फिर 6 3 जा 18, कितना हो गया? ये 20 हो गया। 20 हुआ, 20 का 0 आप लगा दो यहाँ पे, 20 का 0 आप लगा दो यहाँ पे। फिर से आपका ये वर्टिकल, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 8। समझ गए बात को आप? तो यहाँ पे आउटकम आपको क्या मिला? 806। ये चीजें आप जरूर सीख लेना, है ना? ये थोड़ा कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी ट्रिक्स है ना? अब ये चीज आ गई। अब पूछा गया कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू गिवन रोज, यही पूछा है आपसे। अगर ये पूछा था, आप एक बात बताओ, इनटू 3, एक रिजल्टेंट आपका रहा ये, और एक रिजल्टेंट आपका रहा ये, तो 3 6 जा 18, और 3 8 जा 24। तो यही तो आपका आउटकम आना चाहिए। और अगर ये आउटकम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बताइए, आई चीज समझ में? बहुत मस्त चीज है, बहुत बहुत मजा आता है, गूज़बम्प्स आते हैं इनको सॉल्व करते टाइम, है ना? और ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए बेहतर तरीके से। अब चलो, मैंने आपको बताया, मतलब कि इसमें ऑपरेशन तो पता नहीं कितने लगा चुका, लेकिन अभी चलो एक और क्वेश्चन, अभी मैं आपको एक और बताता हूँ। इसके बाद फिर आप खुद से करना, अगर कुछ भी डाउट आएगा उसके लिए अपन है। चलिए समझते हैं। एक तो मिला आपको क्या? 14, एक मिला आपको 22। ये दोनों अभी अपन पेयर अभी उठा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर। आ जाओ इधर। इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो 22 है, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका है भी नहीं। 22 आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका है भी नहीं। तो इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, देन रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। मीन्स ये 14 प्लस 22, तो ये कितना हो जाएगा? 36। अनदर टर्म 49, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, या फिर इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
even number is followed by perfect square number. Even number is followed by another even number. Even number followed by odd number. Or even number is followed by perfect square number excluding one. Then the resultant will be positive difference of greater and smaller number. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 49 माइनस 36 ये हो जाएगा 13। फिर आपको एक नंबर कौन सा बचा, ये 17। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन द रिजल्ट में मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो 13 माइनस 17। चलो एक बार फिर से आपको मैं वही क्रॉस मेथड आपको करके बताता हूँ। 13 17, सबसे पहले ये क्रॉस, और स्टार्ट यहीं से करना है ना, स्टार्ट इधर से ही करना है। 7 3 जा 21, 21 में 1 लिख देंगे, 2 आपका आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब आ जाओ आगे, अब यहाँ पे चलेगा ये क्रॉस, क्रॉस चलेगा तो 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 10, और अगर ये 10 आ गया तो 10 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड को आप यहाँ पे जोड़ दो, तो ये कितना आ गया 12। 12 में क्या करो कि आप 2 को यहाँ पे रख दो और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड आपका फिर से बच जाएगा। 1 1 जा 1, अब ये वर्टिकल आपका फिर से ये 1 1 का हो जाएगा। 1 1 जा 1 हुआ, और ये 1 आपका पहले ही आया था, ये हो गया आपका 2, और इनका जो आपका रिजल्टेंट आया वो हो जाएगा आपका 221। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है सभी लोग, बढ़िया समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ इधर। 13 25, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑड नंबर इज फॉलोड बाय, ऑड नंबर यहीं पे था नीचे, ऊपर तो पूरे इवन नंबर के हैं। ऑड नंबर इवन नंबर, odd number is followed by perfect square number, then the resultant will be positive difference between greater and smaller number। मतलब इन दोनों का माइनस कर देना है। अगर इन दोनों का माइनस कर देना है तो यहाँ पे क्या होगा, 25 माइनस 13 12, ये आएगा रिजल्टेंट। पेयर लिया था ना अपन ने, अब ये नेक्स्ट आपका ये होगा 42 होगा, मीन्स इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, even number is followed by another even number but not perfect square, then the resultant will be addition of both the numbers। addition of both the numbers means यहाँ पे क्या होगा 54 होगा, 54 होगा दोनों का एडिशन। फिर एक आपकी लास्ट टर्म क्या बची आपकी 49, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, ऑड नंबर, even number is followed by perfect square number excluding one, then the resultant will be positive difference of greater and smaller number। 54 माइनस 49, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 5, और ये आ गया आपका दूसरा रिजल्टेंट। पूछा क्या था आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ बोथ, रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन रोज। डिफरेंस आपसे पूछा हुआ है, मींस 221 माइनस 5, ये हो जाएगा 216, यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, और ऑप्शन नंबर बी यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। किस्सा खत्म। बेटा ये रहा मेंस, कहीं नहीं मिला होगा आपको, ये चीज आप मान के चलो, है ना, और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसको पढ़ो, इससे चीजें समझो। कुछ अगर और भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा होता है कि नहीं सर अभी प्रॉपर समझ में तो बहुत आ रहा है लेकिन अभी और भी क्वेश्चन अपने को चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, तो अपन वो चीज भी अपन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलिए आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं अपन, और ये मेंस का पार्ट और अल्फा मेरी सीरीज का पार्ट यहाँ से आपका खत्म होता है, और अपन अब नेक्स्ट टॉपिक आप लेके चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत ही मस्त टॉपिक आपको अभी लेके आऊंगा। और जैसा कि अल्फा मेरी सीरीज आपको क्लियर किया, पूरी चीजें आपको क्लियर हुई, ऐसा ही उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक में भी अपना मैं 100% दूंगा, और आपको चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, खूब अपना हार्ड वर्क करें आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।